मैत्रेय दादाश्री जी दैविक प्रेम की ऊर्जा है। वे आज हमें बहुत सरल और वास्तविक तरीके से बताएंगे कि इस मानसिक अस्थिर परिस्थिति से, इस मनोवस्था से कैसे उभर सके। दादाश्री जी, आपको नमन। कुछ ऐसी भी धारणाएं हैं या विचारधारा है थोड़े कि थोड़ी पश्चिमी है, कुछ यहाँ के है कि मैंने कुछ मन में कल्पना की और मुझे मकान चाहिए या मुझे कोई गाड़ी चाहिए या कुछ और चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, और वो मैं करता रहा और उनको लगता है कि उससे, और वैसे ही अपने यहाँ कुछ लोग उसके लिए कोई साधना कर लेते हैं कि मैं इतने कुछ करूँगा, जाप इतना करूँगा या इतने उपवास करूँगा तो मुझे मेरा ये काम हो जाएगा। हाँ तो ये क्या है मतलब? हाँ, ये आप जो आप कह रहे हो उसमें से जो मुझे समझ रहा है वो ये हो सकता है विजुअलाइजेशन, मतलब उसे आपको एक आकार या रूप देना है रूप उसे, देना है। या मैनिफेस्टेशन या प्रकटीकरण जी। जो आपके सामने वो हो जाए। तो हम अभी भी बात कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसे सोचते हो कि मुझे एक बड़ा बंगला चाहिए, बहुत बड़ा ह्यूज बंगला, तो अभी हम शुरू करते हैं सोचने के लिए बैठे बैठे, और यही बैठे बैठे हम बहुत कुछ सोच लिए, कल्पना कर लिए, हमने सारे काम छोड़ दिए। ऐसा समझे कि हम अभी संन्यास ले लिए, यहाँ बैठ के अभी हम कल्पना करना शुरू किए कि एक ऐसा बंगला बने, ऐसा बंगला बने जहाँ पर इतने पिलर्स हो, इतने दरवाजे हो, इतने फ्लोर्स हो, उसका कलर वाइट कलर का हो, उसके ऊपर डोम हो, उसके ऊपर भी गोल्डन कलर का डोम बने। तो हम अपनी तरफ से बहुत कल्पना कर रहे हैं और 2 साल तक इधर ही बैठे हम और सोच रहे हैं कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। 2 साल हो गए और हम हिल नहीं रहे यहाँ से। 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो, आपको क्या लग रहा है कितने सालों के बाद बनेगा वो? हाँ, वो बनेगा तो सिर्फ आपके दिमाग के अंदर ही बनेगा। दिमाग में जरूर बनेगा। हाँ, पर आपको रहने के लिए मिलेगा नहीं वो। उसे आप छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो, जी जी जी। फिर अपने भीतर आप उस बंगले में रह सकते हो। वहां पर आपको आनंद प्राप्त होगा क्योंकि आपने वो बनाया है 10 साल, 15 साल, 20 साल की मेहनत से, पर वो सिर्फ आपके भीतर ही है। भीतर ही है। तो सीधी सी बात यह है कि ये जीवन का नियम है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको कार्य करना होता है, एक एक्शन करना होता है। उस एक्शन का बेस जो है, शुरुआत जो मूल है, वो है इच्छा। तो इच्छा जरूर हो। तो इच्छा और कार्य दोनों मिलते हैं तब प्रकटीकरण होता है। तो हम कई बार ऐसे देखते हैं लोगों को, शायद वो बैठे ही और आंखें बंद करके करते ही जाएंगे। ईश्वर के सामने भी जब प्रार्थना आप करोगे कि मुझे ये चाहिए, तो ईश्वर भी आपको प्रेरणा देता है कि उसके लिए काम करो, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण जी करूंगा। जी। तो बिना एक्शन, बिना कोई काम, कभी भी कोई चीज आपके लाइफ में नहीं आती। नहीं है। ये सृष्टि का नियम है। इसलिए कितने लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं पर काम करते हैं, उन्हें जरूर मिलता है फल। तो आप ईश्वर को माने या न माने, पर इस नियम को तो आपको मानना ही होगा। कर्म करें, जो फल आप चाहोगे आपको आपके पास जरूर मिलेगा। कब आएगा वो पता नहीं, पर कर्म कभी भी व्यर्थ जाते नहीं है। काम करते रहें, निरंतर निरंतर काम करते रहें, जरूर आप वहां तक पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है। तो इच्छा रहे और कर्म रहे। वाह, बहुत जरूरी था ये प्रश्न, क्योंकि कई लोग, क्योंकि जब त्रस्त होते हैं तो लोगों के पास जाते हैं और उनको यही सब बताया जाता है कि आप ये कीजिएगा, इससे उपाय मिल जाएगा, और वो उपाय में ही खो जाते हो हैं जाते हैं। और पैसा भी खर्च होता है, और जो मौलिक समय है वो भी बिना कुछ किए वैसे ही व्यतीत हो जाता है। तो यस, वो बात जरूरी है कि आप अपना कार्य करते रहें। कार्य करते रहें, क्योंकि जैसे इच्छा। हाँ, जो आप साधना कह रहे हो ना, ये साधनाएं आपको बांध के रखती हैं, मुक्त नहीं करती है। वाह। सच में जो गुरु होते हैं उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि आप मुक्त हो जाए,
आप अपने आप को पहचाने, आप उस रास्ते पे चले जहां पर आप संपूर्ण हो। जहाँ आप सब जब वो अनुभव आप तक पहुंचने की जो भी कोशिश करते हैं गुरु, वही संपूर्ण है गुरु, और वो आपके पास अवस्था पहुंचाते हैं। जो साधनाएं में आपको बांध के रखेंगे तो आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, आप फंसे रहेंगे फिर। जी 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 जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं थोड़ी देर पहले संत ज्ञानेश्वर का भी कहा, तो उनको मिलने के लिए जब हिमालय से कोई योगी आते हैं, ये सुन के कि कोई ऐसे बड़े संत महाराष्ट्र में आए हैं, तो 300 साल की उनकी उम्र है, और वो वो एक जो लायन होता है, सिंह जैसे कहते हैं, सिंह शेर, कहते हैं। तो उस शेर पे बैठ के जब वो पहुंचते हैं संत ज्ञानेश्वर को मिलने के लिए, तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये मुझसे भी बड़े हैं। संत ज्ञानेश्वर आध्यात्मिक अवस्था में या सिद्धि प्राप्त करने में जब उनको देखते हैं तो फिर वो सरेंडर करते हैं, शरण जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर तो वो भी एक अच्छी अवस्था में थे। जो हिमालय से योगी आते हैं, भगवान चांगदेव, जो सांख्य। जो खुद उस अवस्था में है, और वो पहुंचने के बाद भी उनको लगता है कि ये मुझसे भी ऊपर है, क्योंकि मैंने सिर्फ सिद्धियां प्राप्त की, मैंने उस सत्य को पूर्ण स्वरूप में अनुभव नहीं किया। और जो संत ज्ञानेश्वर थे उस पूर्ण अवस्था में थे। तो यहाँ पर भी आपको पता चलता है कि सिद्धियां कुछ काम नहीं करती सत्य के सामने, वो रुक जाती हैं। वो 300 साल से वो भी फंसे हुए हैं, तो वो मुक्त हो जाते हैं संत ज्ञानेश्वर को मिलके। तो साधनाएं अगर आपको बांध रही हैं तो आपको उससे मुक्त होना जरूरी है, और वो आपको आपके ईश्वर या आपके जो गुरु हैं वो आपको उससे मुक्त कर देते हैं। मुक्त कर सकते हैं। तो क्या हम ये कहें कि गुरु के आशीर्वाद से या जीवन को ही यदि हम गुरु बना ले और जीवन के साथ जी ले, हाँ हाँ तो क्या हम मुक्त हो सकते हैं? हाँ, जीवन के साथ जैसे आप जीना शुरू करते हो कि जैसे एक क्षण मेरे पास आता है, इस क्षण में मैं सब कुछ वो करूं जो मुझे करना है, उस क्षण के साथ न्याय करना, अपना बेस्ट उच्चतम एक ना कंट्रीब्यूशन जो होता है वो देना, कि मैं अब इस वक्त क्या कर सकता हूँ अच्छे से अच्छे में। तो जब सोना है तो मुझे पूरी तरह से सोना ही है, गाना है तो मुझे पूरी तरह से गाना ही है। तो जो भी करना है आपको पूर्ण उस क्षण में डूबते हुए करना है, तो आप अपने आप मुक्त हो जाते हैं। तो इस कोशिश में जब अड़चन कहीं पर आती है, तकलीफ आती है, ब्लॉक आता है, तब आपको किसी की मदद लगती है, तब गुरु आते हैं सिर्फ इसमें से निकलने के लिए। और जरूरत होगी तब पहुंचेंगे, नहीं है तो जरूरत तो नहीं है। जरूर। आप अपने आप वहां पे पहुंच सकते हो वाह। अपने आप को, क्योंकि आपने भी मुक्त रखा है खुद को। तो कोई आएंगे सिखाने के लिए तो हाथ जोड़ दिए, सीख दिए, सीख लिए उनसे। और अगर नहीं सीखना है तो आप वैसे ही चल लिए, आप मुक्त हो। क्योंकि कारण कि कईयों का कहना है कि हमारे पास गुरु है नहीं। हाँ हाँ अब आप लकी हो, आपको गुरु मिल गया, क्योंकि कहते ये भी है हाँ कि गुरु अपना शिष्य चुनता है, हाँ हाँ, सही है। शिष्य नहीं चुनता। तो अब शिष्य की बात ये होती है कि अगर मुझे नहीं चुना तो मैं क्या करूं हाँ फिर मैं कैसे सीखूं? हाँ हाँ हाँ। तो ये उन्होंने क्या करना चाहिए? गुरु और शिष्य अगर आप देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को शिष्य के रूप में देखते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि गुरु आएंगे और हमें है ना चूज करेंगे, फिर हम उनके शिष्य बन जाएंगे। और गुरु जो है वो ये देखते हैं कि शिष्य कब तैयार होगा, तब मैं उसके सामने जाके मिलूं और उनको कहूं कि आप मेरे शिष्य हो। और शिष्य जो है वो भी पहचान लेता है कि मेरे गुरु ये हैं। दिल जो है, दिल दिल को हमेशा सत्य पता होता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कौन किसको चूज करता है, तो इसका जवाब ये है कि दोनों एक दूसरे को चूज करते हैं। शिष्य भी अपने गुरु को देखता है और गुरु भी अपने शिष्य को देखता है, और वो आगे बढ़ते हैं। गुरु होने का जो अ, आपकी लाइफ में जो बदलाव आता है, जो फायदा होता है उनकी वजह से, वो ये है कि आपकी अवस्था को ऊपर उठाते हो, क्योंकि आप खुद से नहीं उठ पाते हैं शुरुआती तौर पे। जी तब जी आपको गुरु उठाते हैं ऊपर की तरफ। जी। फिर आप सीखते हो कि वहां तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, क्या मार्ग है। फिर ये सहज आपके लिए गुरु कर देते हैं। तो वैसे मैं अपने आप को तो आपका मित्र मानता हूँ, कि अभी हम मित्र बन के साथ साथ चलेंगे। यहाँ पर कुछ नियम नहीं है। तो गुरु के साथ जब आप रहते हो आपको नियमों के साथ रहना होता है, और मित्र के साथ रहना है तो आपको कुछ नियम फॉलो नहीं करना है। और ये मित्र भी नहीं, आपको उस अवस्था तक लेके जाएंगे, उस आध्यात्मिक अवस्था तक
जो सत्य स्वरूप की है, जो अमृत की अवस्था है, उसे आप अनुभव करते हो। जो मेरे जीवन में भी जब मेरे गुरु आए, तो वो मित्र के रूप में ही रहे मेरे साथ। आज भी वो मित्र के रूप में ही है। तो जिस तरह से मुझे सिखाया, उसी तरह से मैं आपको सिखाता हूँ कि मित्र के रूप में रहते हुए सहज होना है और उस सत्य को अनुभव करना है, जो बहुत ही सरल है, वाह। कुछ कठिन नहीं। और याद रखे, जैसे मैंने कहा ना, कोई गुरु आपको बांध के नहीं रखता है, हमेशा मुक्त रखता है। मुझे भी उन्होंने मुक्त रखा, वैसे मैं आप सभी को मुक्त रखता हूँ। वाह। एक बात अलग सी लगती है, वो ये है आपसे बात करते हुए कि गुरु शिष्य में एक डर रहता जरूर है, कारण शिष्य को लगता है कि गुरु हो सकता है उसे क्रोध आएगा। पर यदि हम उस गुरु शिष्य को उसकी मित्रता की ओर ले चलते हैं, तो वो डर थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बैठकर भी कि आपके साथ कोई डर नहीं है कि मैं आपका कोई अपमान करूंगा, या मैं आपको समझ नहीं रहा हूं, या आपको ऐसा लगे कि ये कैसे सवाल पूछ रहा है। तो उसमें एक सहजता है, एक पारदर्शिता है, और जितनी पारदर्शिता उतना अधिक प्रेम। हाँ, हाँ। तो वो सहज भाव हो गया है। यस, सही। तो क्या अन्य गुरुओं ने या जो भी टीचर है, उन्होंने ये भाव, ये मित्रता मेरे ख्याल से याद रखनी चाहिए? हाँ। नहीं, याद तो रखनी चाहिए, पर हम किसी और को कुछ कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। उन्होंने जो जीवन का अनुभव किया है, उनके तरीकों से किया है। हमने जो किया है, हम जो सीखे हैं, हमारे है ना गुरु जी, महाअवतार बाबा जी, जो सीखा है उनसे हमने उसी तरह से आपके पास पहुंचाया है। और वो बहुत सहजता से, बहुत सहजता के साथ, और मित्र बनते हुए, बिना कुछ नियम, आपके पास बात करते करते आप उसे अनुभव कर लेते हो। जी। अचानक दिल में खालीपन हो जाता है, डर जी। निकल जाता है। जी। जहाँ डर है तो वहाँ सत्य नहीं है। तो अगर डर लगता है कि मुझसे कुछ पाप हो जाएगा, मुझे कुछ पनिशमेंट मिलेगी या सजा मिलेगी, तो ऐसे कोई गुरु करते नहीं हैं। उसे प्रेम देते हैं। वो डर ये हो सकता है कि शायद आदर ज़्यादा होता है, तो हाँ। हमसे डिसरिस्पेक्ट ना हो, अनादर ना हो हमारे शिक्षक का या गुरु का, वो ठीक है, उसमें गलत नहीं है। पर ये डर बन के नहीं रहे कि कुछ मुझे कहे हाँ। गुरु और फिर मुझे सज़ा दे। तो ऐसे कोई रिलेशन या कोई रिश्ता होता नहीं है गुरु और शिष्य के बीच में, हमेशा प्रेम का ही होता है। वाह। वाह। अब एक बहुत ही दूसरी बात की, मैं जब बनारस गया था तब शूटिंग कर रहा था, और जब लाशों को बहते देख रहा था गंगा में, कभी अचानक से कोई भैंस की लाश है, कभी इंसान की लाश है, और अचानक से सत्य सामने आ जाता था कि ये सत्य है जीवन का। और अपना शॉट भी दे रहा था। बीच में वो मुझे चाय भी पिला रहे थे, फिर नीचे देख रहा था, फिर एक लाश गुजर रही थी। जीवन मर्त्य है, इसका एहसास हुआ था। हाँ, हाँ। पर इस महामारी में इतनी बार, वो टेलीविजन कहें या सोशल मीडिया पे कहें, इतनी बार आरआईपी लिख कर ऐसा लग रहा है जैसे वो बनारस काशी अब हमारे घर में आ गए हाँ, हैं। तो ऐसे में केवल करुण रस है, और लोगों के दिलों में पता नहीं क्या है, केवल विभत्स रस है। हाँ। तो अब बाकी के सारे रस कहीं सूख गए हैं, या किसी के पास रौद्र रस है बस। बाकी के 6 रस तो पता ही नहीं कहां गायब हो गए। मैं भक्ति और ममता की तो बात ही नहीं करता। बाकी के 6 रस गायब हो गए, क्या वो सूख गए हैं? तो अब फिर से उन्हें कैसे जगाएं? हाँ, हाँ। तो जैसे देखिए, अब आप जैसे थिएटर करते हैं, और वहाँ पर सपोज़ ऐसे कुछ एक रोल चल रहा है, जहाँ पर एक व्यक्ति ना, जिनकी मृत्यु हो गई है, और उनके जो रिश्तेदार हैं, वो उनके है ना पास में बैठे वो रो रहे हैं। तो वो जो सीन की जो डिमांड है, वो रोना है, दुःख है। और वो हर बार जब जब वो सीन आता है, बार बार रोना होता है।
क्योंकि आप थिएटर पे वो सेम प्ले बार बार आप करते हो, कई बार करते हैं, रिहर्सल में भी होता है और कई बार आप परफॉर्म भी करते हो। 100 बार जब ये प्ले चलता है तो 100 बार वो व्यक्ति रो रहा है जी। और दुख भरा, रोज वो मर रहा है और कोई एक जन रो रहा है, एक मर रहा है रोज रो रहा है। तो वो जो दुख है, जैसे आपने कहा ना, वो रस जो है दुख का, वो दिख तो रहा है पर कहीं पर जाके वो अंत भी होने वाला है। हम्म। क्योंकि वो जो प्ले है, जो नाटक है, उसमें सारे रस हैं। तो सिर्फ एक ही रस हमेशा के लिए रहेगा नहीं, कुछ समय के बाद बदल जाएगा। तो वैसे हम इतने सारे लोगों को देख रहे हैं जो वाकई में अच्छा नहीं है, सभी को दुख होता है, पर साथ ही में ये भी याद रखें कि हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद ये सब चला जाएगा और शांति का जो रस है या श्रृंगार का जो रस है वो भी आएगा। ये सृष्टि का नियम है। तो आज भले चीज़ें ठीक नहीं है, पर बहुत जल्द आप देखेंगे कि खुशियाँ आएंगी, लोग फिर से इस डर के माहौल से बाहर निकलेंगे और एक सकारात्मक सोच हम सबके साथ भीतर से सब तक पहुंचेगी। तो ये बनने वाला है। तो आपको वो एक आशा रखनी है अपने ऊपर भी और समाज के ऊपर भी और समय पर भी कि सब कुछ ठीक होगा। सभी को सब कुछ अनुभव करने मिलेगा, शांति भी, श्रृंगार भी, भक्ति भी, ममता भी, सब कुछ मिलेगा। जी, जी, जी। तो आपका कहना ये दादाश्री जी कि हम अपना विश्वास बनाए रखें हाँ, हाँ, कि यदि संसार में 9 रस है, हाँ, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि 2-3 रस ही सालों-साल चलते चलते रहेंगे। रहेंगे। फिर से श्रृंगार आएगा, फिर से आएगा। फिर से ज़रूर, ज़रूर, भक्ति रस आएगा, फिर से ज़रूर। शांति फिर होगी से शांति होगी, और ज़रूर। बस हमें अपने भीतर ये विश्वास बनाए रखना विश्वास है। बनाए रखना। सकारात्मक सोच रखनी सकारात्मक। चाहिए, ज़रूर, यस, जिससे ये ज़रूर होगा। यस, यस। और हम ये बताइए क्या वाक़ई में, ये आखिरी प्रश्न है, क्या वाक़ई में शांति है? क्या मन शांत रह सकता है? देखिए, जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो शंका बन जाती है ना, जी। क्या मन वाक़ई में शांत हो सकता है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, शांत हो सकता है। उसकी अलग-अलग अवस्थाएँ होती हैं कि एक अवस्था में बहुत चंचल होता है और एक अवस्था में वो एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है और आपके जो भाव हैं, आपके भाव के अनुसार आपकी सोच चलती है, आपके विचार चलते हैं, तब आपको तकलीफ़ नहीं होती। तो ये जो मन अभी आपको लगता है बहुत चंचल है और परेशान करता है, एक जगह पे ध्यान करने देता नहीं है, वही मन आपको बहुत मदद करता है, सहायता करता है, जब वो उस शांत की अवस्था तक पहुँचता है। तो विचार आते हैं, सोच भी आते हैं, पर वो आते समय आपके भीतर की शांति जो है, वो भंग नहीं होती। तो हर विचार शांति लेके ही आता है, वाह! वो किसी भी प्रकार का विचार हो। पर जब आता ही है विचार वो, जब भी वो आपके भीतर एक प्रवाह के रूप में आता है, वो शांति का अनुभव आपको देके जाता है और वो बहुत सहजता से होता है। तो मन शांत ज़रूर होता है, तो शांत प्रवाह चलता रहता है, चलता रहता है, निरंतर चलता रहता वो निरंतर चलता है, रहता है। निरंतर। हम उससे हट जाते हैं हम हट जाते हैं। और यदि हम अगर कुछ ना करें तो शांत प्रवाह हमें मिल जाएगा। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। इस महामारी में भी मिल जाएगा। इस महामारी में भी मिलेगा। आप उसमें भी देखेंगे, जब अगर आप शांत प्रवाह के साथ हो, तो आप बहुत लोगों का भला कर सकते हो। क्योंकि जब आप खुद दुखी हैं, तो किसी और का दुःख निकाल नहीं सकते। तो किसी और को शांति देने के लिए आपके भीतर शांति होनी ज़रूरी है। और वो बह रहा है। बह रहा है, सबके भीतर है वो। जैसे आपको उसकी रियलाइज़ेशन या अनुभूति होती है, आप वो बन जाते हो। ये भी कहा जाता है नाट्य शास्त्र में या कि जहाँ कोई रस ना होता है वहां पर, या कोई भाव नहीं रहता वहां शांत रस होता है। तो यदि शांत रस में भाव नहीं है तो प्रेम को कैसे लाए? देखिए, प्रेम जो है ना, आपका स्वभाव है। ये आपने अलग-अलग भाव बताया ना, तो हाँ, आपका स्वभाव जो है वो प्रेम का है। वो प्रेम। तो जब सब छूट जाता है ना, तो अपने आप प्रेम का ही अनुभव होता है, सहजता के साथ। आप किसी को सोच के प्रेम कभी नहीं कर सकते। जब सोच के प्रेम करते हो तो उसमें कुछ तो है ना, एक नियम आ जाता है, लेन-देन का भाव आ जाता है लेने उसमें। का भाव। पर जब कुछ भी नहीं करते हो,
और जो वाकई में सत्य प्रेम अनुभव होता है भीतर, तब आप सिर्फ देते हो, वाह। सिर्फ देते रहते हो, कुछ मांगते नहीं हो, जो मिलता भी है वो भी आप दे देते हो। तो प्रेम जो है आपका स्वभाव है, और जब उसे अनुभव करते हो तो सब आनंदमय, सब शांतिमय अपने आप हो जाता है। उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो बन जाता है। वाह दादा श्री जी, ये आपने जो उत्तर दिया है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी था कि यदि आपका प्रेम ही आपका स्वभाव बन जाए तो आप भीतर आनंदमय हो सकते हो, और शांत प्रवाह निरंतर बह ही रहा है तो आपको सिर्फ तट पर रुकना है। शांत प्रवाह की वो जो लहर है आपको छू ही लेगी, और फिर बस आनंद ही आनंद है। तो इस महामारी से उभरने के लिए यदि हम इस नियम को नहीं कह सकते, यदि इस विचारधारा के साथ हम रहे तो दादाश्री जी का हाथ ही पकड़ ले मित्र है, तो उनका हाथ ही पकड़ ले तो मुझे तो विश्वास हो गया है कि इस महामारी में शांति ज़रूर मिलेगी, और कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा जिससे यदि फोकस हिला है तो फोकस मिल जाएगा, मिल जाएगा। यदि रिश्ता इधर उधर हुआ है तो वो फिर से ठीक हो जाएगा। व्यक्त करने के लिए गुस्सा है, लेकिन यदि व्यक्त करने का अंदाज हम ठीक कर ले तो गुस्सा भी हो जाएगा और हम साथ में भी रह साथ में लेंगे, भी सही है ना। और एक बार गुस्सा हट गया तो फिर शांति है। शांति। तो आप तो समझ गए, ट्रांसफॉर्मेशन पायनियर मैत्रेय दादा श्री जी ने अभी बहुत ही आसान तरीके से, बिना थके, बिना थकाए मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो आप भी इसको अपने अपने स्वभाव में डाल लीजिए, दिमाग में जितना जाए ना जाए हृदय में उतार लीजिए, तो सब ठीक हो जाएगा। मित्र बनिए दादाश्री जी के, और अपनी मित्रता के साथ उनके आशीर्वाद भी अपने साथ रखिएगा। दादाश्री जी, धन्यवाद। नमस्ते।